आज हम देखेंगे S3 में वर्जनिंग। वर्जनिंग के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है, S3 के अंदर अगर हम देखें सिंपल स्टोरेज सर्विसेज, इसके अंदर 3 फीचर आपको मिलता है। पहला तो है आपका टेक्स्ट फाइल शेयरिंग, जो हमने लास्ट डे भी किया है। टेक्स्ट फाइल शेयरिंग के ऊपर एक वर्जनिंग फीचर मिलता है। वर्जनिंग का मतलब क्या है? जस्ट एज्यूम करिए आप किसी BPO के अंदर अपने क्लाउड को लॉन्च किया हुआ है, BPO के अंदर आप अपनी सर्विस यूज कर रहे हैं, यहाँ रोज आपको ऑफर मिलते हैं, ठीक है। मान लीजिए आज 20 डेट है, तो आज का ऑफर क्या है, आज वैलिड ऑफर्स क्या है, 20 पे 20 का रिचार्ज है या 25 पे 30 का रिचार्ज है, इस तरह से दे रखा है। नेक्स्ट डे हमारा आया, हमारे ऑफर्स चेंज हो गए, यानी हमारे 20 पर 15 का मिल रहा है टॉक टाइम, 30 पर 25 का टॉक टाइम मिल रहा है, यानी हर दिन के अलग अलग ऑफर्स हैं। किस डेट में आपका कस्टमर रिचार्ज करा रहा है उसके हिसाब से उसको मिलेगा। अब इतने सारे टेलीकॉलर्स बैठ के डेली की कॉल्स ले रहे हैं, उन्हें ये तो याद नहीं होगा कि आज की क्या ऑफर थे, कल के क्या ऑफर थे, परसों के क्या ऑफर थे। उनके पास एक कंप्लेन आई कि 15 को मैंने रिचार्ज कराया था इतने रुपए का, मुझे इतना ही मिला, जबकि आपके यहाँ से इतना बताया गया था। तो आप चेक करोगे कि 15 को क्या वैलिड ऑफर था। हो सकता है कि उसने जो कॉल सुनी हो वो हमारे 15 की ना सुन करके 14 की सुनी हो। 14 पे अलग रिचार्ज टाइमिंग दे रखा था, अलग रिचार्ज वैल्यूज थे, ऑफर वैल्यूज थे, और 15 को अलग वैल्यूज होंगे, है ना। तो इस तरह से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपके डेली के ऑफर्स उस पर जा रहे हैं और वो आपके बैकअप की तरह आपके पास स्टोर भी रहे, यानी जितने वर्जन्स आपके हैं वो सारे के सारे वर्जन अप टू डेट स्टोर रहे, उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं वर्जनिंग। जो डेट और टाइम के साथ, उसमें फाइल नेम हमें नहीं बदलना है, टेक्स्ट फाइल नेम वही होगा, ठीक है, सिर्फ उसका वर्जन अलग अलग डेट और टाइम के बिहाफ पर उसके अपडेट्स वो उठाता रहेगा। और थर्ड है स्टैटिक वेब होस्टिंग, जो हम आगे देखेंगे। आज हम देखेंगे वर्जनिंग तक, यानी एक टेक्स्ट फाइल को हम शेयर करेंगे और उसके ऊपर अलग अलग वर्जन स्टोर करके चेक करेंगे कि वो वर्जन हम चेक कर पा रहे हैं या नहीं चेक कर पा रहे हैं। तो टेक्स्ट फाइल शेयरिंग क्या होता है ये आपने देख रखा है। एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे और हम चाहते हैं कि वो टेक्स्ट फाइल जो है लॉगिन हम कंसोल के थ्रू, लिंक के थ्रू अलग अलग यूजर्स को दे दें, तो वो लिंक हमें कॉपी करके सिर्फ देना होता है। वो कैसे करते हैं? पहले हम टेक्स्ट फाइल शेयरिंग करेंगे, जो हमने लास्ट डे भी किया था, और उसी फाइल के ऊपर फिर हम वर्जनिंग इनेबल करेंगे, ठीक है। ये हमारी मेक पब्लिक की स्क्रिप्टिंग है। हम जी जो भी टेक्स्ट फाइल डालते हैं उसको हम पब्लिकली एक्सेस कराना चाहते हैं, इसके लिए स्क्रिप्टिंग यूज करेंगे। ये स्क्रिप्टिंग आप अपनी भी यूज कर सकते हो, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो, कोडिंग आती है तो आप स्क्रिप्टिंग बना सकते हो। नहीं आती है तो आप कोई एक जो है ऑटोमेटिकली क्रिएटेड कोडेड जो है कोडेड स्क्रिप्टिंग है उसको यूज करके भी आप उसे कर सकते हो। जैसे मैंने ये कोडिंग कर रखी है, तो इस कोडिंग के ऊपर आप इसे यूज करके अपने फाइल को क्या करोगे? मेक पब्लिक बना सकते हो। मेक पब्लिक बनाने का मतलब क्या है कि उस पे जो ऑलरेडी फाइल आपने की है वो पब्लिकली एक्सेस हो जाए, अलाउ परमिशन देना मेक पब्लिक करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हम वर्जनिंग इनेबल करेंगे, जो डेट और टाइम के बिहाफ पर उसी फाइल का उसी नाम से वो वर्जन्स बनाता रहेगा, ठीक है। और जितने भी हम मेक वर्जनिंग करना चाहेंगे उस सारे डॉक्स को हमें मेक पब्लिक करना पड़ेगा। देखो हमारे आईडी लॉगिन हो गई है, इसके ऊपर हम एक टेक्स्ट फाइल वर्जनिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपने पीसी में। एक मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बनाई, मान लो ये ABC हमारी टेक्स्ट फाइल है, ये हमने सिंपल एक टेक्स्ट फाइल बना रखी है जिसे हम अपलोड करना चाहते हैं अपने ABC के, अपने S3 के ऊपर। यहाँ पर आप डालिए S3 सर्विस आ जाएगी। S3 के ऊपर आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्रिएट बकेट। तो बकेट क्रिएट करते हैं, एक बकेट का कोई यूनिक नेम दे दो। मैंने कोई भी एक बकेट का नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस दे रहा है, जबकि हम इस बकेट को क्या बनाना चाहते हैं? पब्लिक बनाना चाहते हैं।
इसलिए हम ये ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, कंफर्मेशन यहाँ पर देंगे कि जो हमने ब्लॉक पब्लिक एक्सेस हटाया है उसको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ हमें पब्लिकली डालना है इसे। यहाँ पर देखो वर्जनिंग को डिसेबल दिखा रहा है, अगर आप चाहो तो यहीं पर इनेबल कर दो। ठीक है, मान लो आपको वर्जनिंग चाहिए तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। मैं आपको एक जगह और दिखाऊंगी, यानी बनाने के बाद भी आप वर्जनिंग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से वर्जनिंग को क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। और अब क्रिएट बकेट पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए हमारा सक्सेसफुली बकेट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस बकेट को सेलेक्ट करिए। अब यहां पर हम अपने बकेट पर जाएंगे, बकेट पर क्लिक करिए। बकेट पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिल रहा है अपलोड। ठीक है, अपलोड पर क्लिक करिए, ऐड फाइल। अब यहां पर आपने वो जो टेक्स्ट फाइल बना रखी है वो मैंने यहां इसको दे दी और उसके बाद इसको अपलोड पे क्लिक कर दिया। टेक्स्ट फाइल वो है ना जो स्क्रिप्ट होती है? हाँ नहीं, ये हमने टेक्स्ट फाइल एबीसी वाली जो बनाई है जिसमें अपना डेटा डाल रखा है। ठीक है, मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद बकेट पर वापस आते हैं। ये देखिए बकेट को सिलेक्ट किया। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं परमिशंस के ऊपर, फाइल को देखिए सेलेक्ट किया मैंने। अब परमिशंस पे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि फाइल को आपको क्या करना पड़ता है, मेक पब्लिक करना पड़ता है। तो हम परमिशंस पर आए। ब्लॉक एक्सेस हमने पहले ही ब्लॉक हटा रखा है, पब्लिक एक्सेस दे रखा है। नीचे बकेट पॉलिसी के ऊपर आपको एडिट करना है, एडिट पर जाइए। ये आपको एक विजार्ड दे रहा है जहां पर आपको अपनी स्क्रिप्टिंग लिखनी है। मैंने जो स्क्रिप्टिंग अभी आपको दिखाई थी वो स्क्रिप्ट यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। ये देखिए ये मेक पब्लिक करने की स्क्रिप्ट है। अगर आपको आती है तो आप स्क्रिप्टिंग अपनी भी कर सकते हो, नहीं तो आपको जो स्क्रिप्टिंग ऑलरेडी बनी हुई है उसे भी यूज कर सकते हैं। मैंने अपनी स्क्रिप्टिंग डाल दी। ठीक है, अब यहाँ पर जहां पर योर बकेट नेम आ रहा है यहां पर आपको अपने बकेट का नाम देना है। हमारे बकेट का नाम क्या है, K98H। ठीक है, और सेव चेंजेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सेकंड कोडिंग के लिए 2 आ गया है, वो हटा दिया मैंने। अब सेव चेंजेस करिए। मैंने एंटर कर दिया था ना तो उसने कोडिंग ले लिया था। यहाँ पे प्रॉपर देखिए कोडिंग नहीं, कॉपी नहीं हुआ। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया इसे।
ये देखिए हो गया, वो स्पेसेस की प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपके परमिशंस को मेक पब्लिक कर दिया, ये हम लास्ट डे क्लास में भी कर चुके हैं, है ना। अब इसके बाद बकेट पर जाते हैं। बकेट की प्रॉपर्टीज पर जाइए, यहां पर आपको आ रहा है बकेट वर्जनिंग, क्योंकि मैंने वहां इनेबल कर रखा था ऑलरेडी, तो यहाँ पे इनेबल दिखा रहा है। अगर आपने वहां से इनेबल नहीं किया होता तो एडिट करके हम यहां से भी इनेबल कर सकते थे। क्लियर है। अब मैं इसके ऊपर देखिए उसी फाइल पर जा रही हूं, अपने ABC फाइल पे जा रही हूं, और मैंने इसके ऊपर कुछ एडिशन कर दिया। मान लीजिए कुछ चेंजेस किया और मैंने इसे सेव कर दिया, ठीक है। और मैं दोबारा उसी फाइल पर गई, बकेट पर जाइए अपने, और अपलोड पे क्लिक करिए। ये देखिए, अगर आपको बकेट से जाना है तो मैं बकेट से जाके दिखा दे रही हूं। ये देखिए, ये वही बकेट है, उसी बकेट को सेलेक्ट किया, क्लिक किया, और अब अपलोड पे क्लिक करिए, ऐड फाइल करिए, और उसी फाइल ABC फाइल को मैंने ना नाम चेंज किया ना कुछ चेंज किया, अंदर जाके केवल टेक्स्ट चेंज किया है, इसी फाइल को मैंने अपलोड कर दिया। हो गया, ठीक है। अब एक बार और चेंज कर देते हैं ताकि 3 बार एडिशन आ जाए उसमें। मान लीजिए इसके ऊपर फिर मैंने कुछ इसके ऊपर अपडेट किया, जितनी बार चेंज करें जितनी बार चाहें उतनी बार अपने वर्जनिंग के अंदर हम डेटा डाल सकते हैं। सेव कर दिया। अब फिर से हम अपने बकेट के ऊपर जा रहे हैं, अपलोड पे गए, ऐड फाइल किया, और अपने फाइल को अपलोड कर दिया। मेरे डेली के ऑफर्स हैं, ठीक है, वो डेली के ऑफर मेरे इस पे अपलोड हो रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे बकेट पर गए, अभी दिखाती हूँ, डेट और टाइम भी आपको दिखाऊंगी। हम बकेट पे जा रहे हैं, ये देखिए बकेट के ऊपर, जैसे आपने बकेट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे शो वर्जन्स करके एक बटन दिखाई दे रहा है आपको, इस वर्जन को मुझे सिर्फ ऑन करना है, आपको डेट और टाइम दिखने लगेगी। ये देखिए दिख गई डेट और टाइम, 17 अक्टूबर, 2/19, 2/18, 2/13, ठीक है। अब मान लीजिए इस फाइल को मुझे ओपन करना है, दिख गया। अब मुझे इस फाइल को ओपन करना है, सेलेक्ट कर रही हूं और ओपन पे क्लिक कर दे रही हूं। हम जितनी फाइल एडिट करेंगे उतनी इसके बिल्कुल, जितना हम चाहेंगे, जितने हम अपलोड करेंगे यहाँ, उतने वर्जन्स यहाँ अवेलेबल होंगे, जो किसी भी टाइम हम ओपन करके चेक कर सकते हैं। दैट इज वर्जनिंग। हम डिलीट करना चाहें तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया, नाउ डिलीट इट। यहाँ पे टाइप करिए परमानेंटली डिलीट, जैसे हमने पिछला वाला किया था। परमानेंटली डिलीट हो गया, सक्सेसफुली डिलीटेड। तो जो ऑब्जेक्ट हम डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं, और जो ऐड करना चाहें वो ऐड भी कर सकते हैं। हमें डेट और टाइम के हिसाब से हमारे सारे वर्जन्स इस पे अवेलेबल होंगे। क्लियर है सबको?